चैम्बर माफिया का कत्ल तो किया होगा, हो सकता है, लेकिन उन्होंने बूट पालशिए और चमचागिरों को उठा के जस्टिस बनाना शुरू कर दिया है। उन लोगों को मौका दिया है जिनकी जाती हैसियत कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक चीज जानते हैं कि अगर हमने बूट अच्छे से पॉलिश किए तो हमें ओहदा मिलेगा, या हमने अच्छे तरीके से चमचागिरी की तो चैम्बर माफिया का हो सकता है जज फिर भी कहीं ना कहीं आपको इंसाफ दे रहा हो। आपने उनका भी इंसाफ देखा था और इनका भी इंसाफ देख रहे हो। ये वकील अब कुछ नहीं कर सकते, इनके हमने हाथ और पांव दोनों बांध दिए हुए। आपका जो दिल चाहता है करो, इनको मारो, पीटो, जलील करो, इनके साथ इनको घरों से उठा के ले जाओ, इनके घरों में घुस के मार दो, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस कन्वेंशन में आने की जो एक सबसे बड़ी वजह थी, नेक्स्ट वीक सैटरडे हमारा इलेक्शन है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी वो बिहाड़ी में हमारे वकील भाई को घर में घुस के पुलिस की जानिब से कत्ल करना, उसको शहीद करना। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी जो बेईमाना तरीके से, जिस तरीके से पुलिस ने घर में घुस के ये एक्ट किया है, उसको शहीद किया है। एक लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग लाए अमल दिया जाए और इस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। याद रखिएगा, आज उस भाई को शहीद किया है, कल आपका नंबर होगा। और ये सब पुलिस की इतनी जरूरत क्यों हुई? वो कैसे एक वकील के घर में घुसा और उसने उस वकील को शहीद किया? क्योंकि हमारी लीडरशिप बिकी हुई है। हमारी लीडरशिप इस टाइम पे गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने में लगी हुई है। और उसने कहा हुआ है कि ये जो वकील है, ये वकील अब कुछ नहीं कर सकते, इनके हमने हाथ और पांव दोनों बांध दिए हुए। आपका जो दिल चाहता है करो, इनको मारो, पीटो, जलील करो, इनके साथ इनको घरों से उठा के ले जाओ, इनके घरों में घुस के मार दो, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इस सारे एक्ट की पुरजोर मजम्मत करता हूँ जो बिहारी में हुआ, और मैं ये कहूँगा कि इस जो भी शख्स है, मुझे पता चला है कि इसने सक्खर से बेल कराई है। मुझे अफसोस है जिस भी दोस्त ने उसकी बेल कराई है, उसको खुद ख्याल करना चाहिए था कि वो कातिल है, उसने हमारे भाई का कत्ल किया है, उसको शहीद किया है। कुत्ता भी कुत्ते का गोश्त नहीं खाता है, तुमने अपने भाई के बेचा है। हम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। 30 दिन का टाइम दें, 20 दिन का ये ट्रायल विद इन 30 दिन हो, भले 20 दिन में हो, इसको कैफे किरदार तक पहुंचाए, तब सब सुकून से बैठे। अदरवाइज कोई भी उठेगा और वो आएगा और आपको घर में घुस के गोली मार देगा। दूसरी चीज देखें, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम, जब 26वीं तरमीम आई थी तो कुछ लीडरान ने ये कहा कि ये चैम्बर माफिया का हमने कत्ल किया है। बेसिकली उन्होंने चैम्बर माफिया का कत्ल तो किया होगा, हो सकता है, लेकिन उन्होंने बूट पालशिए और चमचागिरों को उठा के जस्टिस बनाना शुरू कर दिया है। उन लोगों को मौका दिया है जिनकी जाती हैसियत कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक चीज जानते हैं कि अगर हमने बूट अच्छे से पॉलिश किए तो हमें ओहदा मिलेगा, या हमने अच्छे तरीके से चमचागिरी की तो चैम्बर माफिया का हो सकता है जज फिर भी कहीं ना कहीं आपको इंसाफ दे रहा हो। आपने उनका भी इंसाफ देखा था और इनका भी इंसाफ देख रहे हो। आज आपकी जुडिशरी की ये हालत है, टीएलपी के लोगों को सरेआम शहीद किया जाता है और जब उनकी बॉडीज नहीं दी जाती, उन बॉडीज को लेने के लिए कोर्ट में जब एप्लीकेशन लगती है तो उसमें 6 दिन की तारीख दे दी जाती है। ये हालत है आपकी जुडिशरी की। इस जुडिशरी की कोई औकात नहीं रही।
ये जुडिशरी अब जुडिशरी नहीं रही, ये कंट्रोल जुडिशरी है। हम ऐसी जुडिशरी को एक्सेप्ट नहीं करते। आप ये गलतफहमी निकाल दें लोगों के जहन से कि हमने चैम्बर माफिया का कत्ल किया है। आपने चैम्बर माफिया का नहीं, आपने इंसाफ का कत्ल किया है। और विद द टाइम लोगों को पता चलेगा कि आप कैसे इंसाफ बेच रहे हैं और कैसे इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। आप गनी अमान चांडियो हमारा भाई, एक कौम सिंह से मोहब्बत करने वाला, उसको अगवा किया, उसको जबरी गुमशुदगी में गुम किया, उसके खिलाफ हम सब ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद एसपी हैदराबाद ने वादा किया कि 2 दिन में बच्चा आ जाएगा। 2 दिन बाद केमाड़ी से उसमें 2 बम रख के शो कर दिया, ये बम शो कर दिया कि ये दहशतगर्द है। जज के पास हम गए, जज को हमने बताया कि ये जो चीज़ है ये गलत हुई है। आपके सामने ये सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें, ये हमारे प्रोटेस्ट है, ये हमारी रेजोल्यूशन है। जज ने, मजिस्ट्रेट था, हिम्मत रखता था, उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस कस्टडी लेके भागे, बोला हमें डायरेक्शन है, हम जज को खुद देख लेंगे, कस्टडी नहीं लेके आना। उसके बाद वो ऑर्डर कैंसिल कराया उन्होंने और वो आगे चले गए। आज उनकी बेल कोर्ट ने ग्रांट की। कभी आपने देखा है कि स्टेट केस में, तेरानी में, गोम में, कोई इसी में स्टेट ने कोई कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल की हो? उस केस में उन्होंने कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल की और उस जज को इतना सपोर्ट किया था, वो कांप रहा था, उसने बेल कैंसिल कर दी। ये इंसाफ की हालत है आपके सामने। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? आप क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? ये सब बंदे हैं क्या? बहरे हैं क्या? गूंगे हैं क्या? आप मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। और विद द टाइम जब तारीख लिखी जाएगी तो तुम्हारे जो नाम होंगे वो स्याह लफ्जों से लिखे जाएंगे और लोग तुम्हें याद करेंगे कि जिन्होंने आइन का कत्ल किया उनमें सर फहरिस्त तुम लोग थे। आपको एक और मिसाल देता हूं। लाड़काना में एक जस्टिस ने, हाई कोर्ट के जस्टिस ने एक एसपी के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए एक एसपी के खिलाफ ऑर्डर पास किया कि ये जो एसपीएस को चेंज किया जाए। एसपी को चेंज नहीं किया, वो जस्टिस जो है वो चेंज हो गया हाईकोर्ट का, उसकी सीट चेंज करके उसको वापस बुला लिया गया। ये आपकी जुडिशरी की हालत है। क्या आप में से कोई एक शख्स भी इस टाइम खुद को महफूज समझता है? अगर आपके खिलाफ कोई स्टेट विक्टिमाइजेशन होती है, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, अगर कोई असर और रसूख वाला बंदा है, वो आपके खिलाफ कोई एक्ट करता है, आपको लगता है कि किसी कोर्ट में, किसी एक जज में ये जरूरत है वो आपको इंसाफ दे सके? कोई एक भी आपको इंसाफ नहीं दे सकेगा। ये हालत है आपकी जुडिशरी की। इस टाइम आपके पास कोई जुडिशरी नहीं है, ये सब गुलाम है। और जो नहीं है उनको डराया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनके लिए 27वीं अमेंडमेंटें लाई जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने का प्रोसीजर क्या है? एक दिन अमेंडमेंट पास हो रही है, दूसरे दिन नोटिफिकेशन निकला और तीसरे दिन उन्होंने ओथ ले ली। इतनी जल्दी कोई बंदी भी अपॉइंट नहीं होता है जितनी जल्दी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इन्होंने जस्टिस अपॉइंट कर दिया। और उसकी उम्र, जिसने इस महीने की 30 तारीख को रिटायर्ड होना था, उसकी उम्र बढ़ा के 68 ईयर्स कर दी। आप मुझे बताएं, क्या वो जज अवाम को इंसाफ देगा या वो लोग जिन्होंने उसको ये सीट दी है उसको के मुताबिक चलेगा? वो डायरेक्शन पे चलेगा। जुडिशल कमीशन से उसको अपॉइंट नहीं कराया, पीएम के थ्रू उसको अपॉइंट कराया। ऐसा जज आपको कभी भी इंसाफ नहीं दे सकता। आप किस जगह पे खड़े हुए? कोई कोर्ट नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक कमरा, उसके बाद एक प्रिंट कंप्यूटर से निकाल के लिख दिया चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इतना टाइम भी नहीं था कि उसकी एक तख्ती बनवा सकते।
ये जज आपको इंसाफ देगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर कारूंजर सिंध की एक अहम प्लेस है, सकाफती जगह है, उसका केस लगा दिया। हमने क्लियरली कहा कि इस जज के आर्डर को हम नहीं मानेंगे, हम सिंध के वसाइल पे किसी तौर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और वो ये गलतफहमी अपने ज़हन से निकाल ले जज, अगर वो ये समझेगा कि वो कोई ऐसा ऑर्डर करेगा जिससे वो सिंध के वसाइल का कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो हम उसको किसी सूरत में नहीं एक्सेप्ट करेंगे और हम उसको बताएंगे कि सिंध के लोग क्या है, वो क्या कर सकते हैं। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं दोबारा जो भी दोस्त ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन के जो एजेंडा मीटिंग बनाते हैं, आप इसमें हमारे सिंध के इश्यूज को ज़रूर रखा करें, जिसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग है। 6 कैनल्स का मसला हमने हल कर दिया है, बट फिर भी खतरात मंडरा रहे हैं। हम आप ये हमारे इश्यूज हैं, हमसे ज़रूर सजेस्ट किया करें। जो हमारे बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, गंजामान चांडियों के साथ, दूसरे जो इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये हमारे इश्यूज हैं। मैं ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन में इस टाइम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप रेजोल्यूशन पास करें, इन सबको जो है ज़रूर आप उसमें डिस्कस करें। अभी केवी भाई ने देखें, अपने वतन से, अपने सूबे से, अपनी कौम से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। अगर सिंध के लोग सिंध से मोहब्बत करते हैं तो ये उनका हक है। अगर कोई बलूचिस्तान के लोग अपने बलूचिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो ये उनका हक है। अगर केपीके के लोग केपीके से मोहब्बत करते हैं तो ये उनका हक है। अपनी जुबान से, अपने कल्चर से, अपने सूबे से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। और अगर आप लोगों को मोहब्बत करना सीखना है तो आप पंजाब के सिखों से सीखें कि कैसे वो अपने वतन पंजाब के लिए मोहब्बत करते हैं। आगे चल के 28वीं अमेंडमेंट आ रही है। 28वीं अमेंडमेंट में वो सूबों की तकसीम की बात कर रहे हैं। वो खाली सिंध नहीं तोड़ेंगे, वो पंजाब को भी तोड़ेंगे। क्या आपको ये गवारा है कि कोई आपका पंजाब काट के 3 या 4 हिस्सों में कर दे? और अगर आप पंजाब से, पंजाब आपकी धरती है, माँ है, और अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत नहीं कर सकते ना, उसके लिए नहीं खड़े हो सकते, तो आप किसी काम के नहीं, आप नकारा दोगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें, हम सिंध के लिए स्टैंड लेंगे, उसके लिए चाहे हमें हमारी जान का नजराना देखना पड़े। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई ये कहे कि कराची बार का सदर वड़ाइश था और वड़ाइश हरामखोर था। वो बोलेंगे वड़ाइश ने अपना हक हलाल किया, उसने सिंध का नमक हलाल किया और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके दिया। हमने जो सिंध का नमक खाया है उसको हलाल करेंगे। और याद रखिएगा, आप सबने इस धरती का नमक खाया है, इसको हलाल कीजिएगा। छोटे छोटे बेनिफिट्स में नहीं जाइएगा, ये आपको खरीदने की कोशिश करेंगे, लालच देंगे, आपको पागल बनाने की कोशिश करेंगे। बिकना नहीं, टूटना नहीं। याद रखिएगा, हमारा सिंध हाई कोर्ट बार का इलेक्शन था, हसीब के जमाली भाई के खिलाफ जो कैंडिडेट था, उसके खिलाफ आपकी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, हर स्टेक होल्डर, इस्टेब्लिशमेंट और पैसे का बेदरेग इस्तेमाल, किसी को जो गाड़ी दी जा रही थी, किसी को मोबाइल फोन, और जो अभी तक एस्टिमेट बताया गया है वो 60 करोड़ रुपए खर्च हुए सिर्फ उसके लिए। लेकिन मेरा ये मानना और जो मैंने देखा, सिंध का वोटर बिका नहीं, उसने अपनी धरती पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसको जस्टिस बनने की ऑफर दी, उसने रिजेक्ट की, उसने सब कुछ किया। ये जो भी केवी भाई ने आपके सामने शेर पढ़ा था, ये सही बशीर कुरैशी साहब का शेर था। मैं आपको उसका मतलब बता दूं। कादो भी चाहे दुश्मन मौजूद, उन्होंने कहा था कि मेरा दुश्मन जितना भी चाहे डाय न सकते नक्शो सिंध दो, वो सिंध का जो है नक्शा खत्म नहीं कर सकता है। किरदो रेंदो रत असांजो, हमारा जो खून है वो गिरता रहेगा। चोंदो रेंदो, कहते रहेंगे जीएसएन जीएसएन जीएस। ये चीज वतन से मोहब्बत करना सीखे। अगर आपने वतन से मोहब्बत
पंजाब का नक्शा पंजाब नहीं रहेगा। खड़े हो जाओ अपने भाइयों के साथ, चाहे वो सिंधी हो, बलोच हो, पठान हो। ये जो डिग्रियां बांट रहे हैं ना दहशतगर्दी की, इनको बताओ कि ये दहशतगर्द नहीं है, ये हमारे भाई हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट तरमीम हो रही है, इससे ये पता चलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इस काबिल नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसको चेंज करना पड़ेगा और इसमें सबको बराबरी का हक देना पड़ेगा, सबको उसके मसाइल दो। कोई क्यों बोले कि पंजाबी चोर है? आप में से कोई इस मसाइल का बेनिफिटेड है तो आपको कोई क्यों बोले कि आप चोर हो? जाए जिसका जो मसाइल है वो अपनी मर्जी से, जैसे हाई कोर्ट बार है ना, हाई कोर्ट बार अपने फंड यूज करती है। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार है वो अपने फंड यूज करती है। पंजाब बार अपने फंड यूज, भाई सिंध को उसके मसाइल दो, वो जाने उनके काम जाने। बलोचिस्तान को उसके मसाइल दो, वो जाने उसका काम जाने। KPK को उसके मसाइल दो, वो जाने उनका काम जाने। भाई कोई पंजाब वाले लंगड़े लूले तो नहीं है। आप अपने मसाइल पे काम करो।